ठीक है सर, चलिए इसी बीच हमारे दर्शकों के एक एक सवाल आए हैं। एक सवाल अमित सर के लिए, एक सवाल जितेंद्र सर के लिए है। अमित सर, आपके लिए सवाल है दीपक लोकेश जी का। कह रहे हैं कि सिल्वर के ETF कब एग्जिट करना है, प्लीज लेवल्स बता दीजिए। और फिर वही, क्या अभी कॉपर में इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए? देखिए, अगर 5 से 7% के रिस्क ले सकते हैं आप आज के ETF के भाव से करेक्टिव बाजार में, तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मेटल्स में। अगर 5 से 7% की गिरावट में, ये दूसरी बात यह है कि 5 से 7% की गिरावट होकर अगर 2 दिन बाजार ठहराव दिखा देता है तो आपको लॉसेस ले लेना चाहिए। वरना ऑन द कॉन्ट्ररी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। आज कॉपर 1420 के आसपास ट्रेड करा रहा है, 1550 तक का पोटेंशियल है। तो अगर ये 7-8% भागता है तो आपके ETF को भी वो 7 से 8% बढ़ने में मदद करेंगे। तो यहाँ से अभी वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई है, और इनफैक्ट आज की गैप अप ओपनिंग होने की वजह से बाजार की रेंज बहुत ब्रॉड हो गई है। यानी अगर टूटता है तो घमासान भी मचा सकता है और बढ़ने के लिए स्पेस भी बना चुका है बाजार। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉपर ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिस्क का प्रपोर्शन थोड़ा कम होना चाहिए, एकदम अग्रेसिव रिस्क नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, सिल्वर में पूछा कि भाई अभी सिल्वर में क्या हमको ETF में प्रॉफिट ले लेना चाहिए क्या? नहीं, आप अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर लीजिए। 3,72,000 रुपए की चांदी अगर MCX में ट्रेड करा जाती है, वो टाइम पर आप एग्जिट ले लीजिए। इनफैक्ट अगर आप 3,72,000 रुपए के नीचे जाने पर भी एग्जिट लेते हैं तो भी मुझे लगता है आज से 3 दिन पहले का लिया हुआ, तो 3 दिन बाद लिया तो बात अलग है, लेकिन 3 दिन पहले का माल लिया हुआ है तो भी प्रॉफिट में एग्जिट रहेगा वो। ऑन द कॉन्ट्ररी आपको 4,15,000, 4,48,000 रुपए और 4,75,000, 5 लाख रुपए तक के भी रेट आने वाले समय में देख सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाली स्ट्रेटेजी ज्यादा बेहतर रहेगी। ठीक है सर, तो ये राय निकल कर आती है दीपक जी के लिए। बाकी जितेंद्र सर, एक सवाल आपके लिए है SK खान जी का। कहने हैं कि मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर फंड ऑफ फंड में निवेशित थे ये, अब ये चाह रहे हैं कि अपने जो गोल्ड एंड सिल्वर का फंड था इनके पास, उसमें प्रॉफिट बुक करके ETF में इन्वेस्ट कर दें। सर, क्या लगता है आपको, इस तरीके की स्ट्रैटेजी अभी सही होनी चाहिए किसी के लिए? नहीं, देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर फंड ऑफ फंड में इन्वेस्टेड थे, अब ETF में निकल जाए, मुझे लगता है दोनों ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अच्छे हैं। ETF भी और फंड ऑफ फंड भी। गोल्ड एंड सिल्वर फंड ऑफ फंड में ये स्ट्रैटेजी थी कि आपको नहीं सोचना पड़ता था कि मुझे गोल्ड सिल्वर में कितना करना है। वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कितना करना है, गोल्ड एंड सिल्वर में क्या रेशो लेके चलना है। तो एक रेशो 60-40 का रेशो जो है वो बना के होता है गोल्ड एंड सिल्वर फंड ऑफ फंड में। अब ETF में अगर शिफ्ट करते हैं तो आपको डिसाइड करना होगा कितना मुझे रखना है। देखिए, मुझे नहीं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये ट्रेड ऑफ इस एसेट क्लास या इस ऑप्शन से निकल के मैं दूसरे ऑप्शन में चला जाऊं, दोनों ही म्यूचुअल फंड के ऑप्शन है। हाँ, फिजिकल और वर्सेस अगर म्यूचुअल फंड में देखूं तो शायद हम उस ऑप्शन को देख सकते हैं, लेकिन फंड ऑफ फंड म्यूचुअल फंड के मुकाबले ETF में चला जाऊं तो मुझे लगता है दोनों ही ऑप्शंस का अपना महत्व है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए। अगर आप फंड ऑफ फंड में बने हुए हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, SIP के जरिए निवेश करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ETF में शिफ्ट करने की जरूरत है। जिस ऑप्शन में आपने निवेश कर लिया उसी ऑप्शन में आप बने रह सकते हैं, आपके प्रॉफिट में डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा गोल्ड एंड सिल्वर फंड ऑफ फंड आपको कम प्रॉफिट देगा, लेकिन अगर इसी कैटेगरी में अगर ETF है तो वो आपको ज्यादा रिटर्न दे देगा। मुझे लगता है कि हाँ, अगर आप ये डिसाइड कर चुके हैं कि मैं ही खुद से एसेट एलोकेशन करूंगा, मैं ही खुद से देखूंगा कि मुझे कितना ये करना है, तो उसमें ऑप्शन जरूर हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसे स्विच करने की जरूरत है। खुद से अगर आप थोड़ा सा देख रहे हैं, अगर आप मार्केट को टाइम कर रहे हैं और उसको थोड़ा सा आप टाइम निकाल के मार्केट को एनालाइज करते हैं तो ETF आपके लिए ठीक है, वरना आपके लिए फंड ऑफ फंड जैसे आपने निवेश कर रखा है उसमें भी आप निवेशित रह सकते हैं। प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अमित सर, यहाँ पर अभी ट्रेडर्स के लिए आपकी क्या सलाह है कि करंट लेवल पर यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए? गोल्ड पे पहले एक बार राय चाहूँगा मैं आपसे। अभिषेक जी, मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड यहाँ से अगर थोड़ा करेक्टिव होता है, स्पेसिफिकली अगर मैं अप्रैल वायदे की बात कर रहा हूं और हम लोग फरवरी वायदे में भी अभी खड़े हुए हैं, तो यहां से अगर 10-12 हजार रुपए का कोई करेक्शन ट्रिगर होता है तो वहां पर एक मौके पे चौका मारने वाली जगह होगी। तो करंट लेवल पे रिस्की ज्यादा है, करंट लेवल पे लेते हैं तो हो सकता है कि अगले एपिसोड में आप लोगों को ये बोलने, ऐसे भी लोग आए बोलने के लिए कि आपने पिछले बार बोला था बाय कर लीजिए, अभी बाजार 4-5% टूट गया है, मुझे लॉस हो रहा है। तो बेटर ये है कि एकदम से एग्रेसिव रिस्क मत लीजिए यहाँ पर। नो डाउट यहाँ से अभी स्पेस बना हुआ है, 2,18,000 रुपए तक पोटेंशियल है गोल्ड के,
लेकिन अब इतनी जल्दी भाग रहे हैं, ये इतनी जल्दी भागना नहीं चाहिए था, और इतनी जल्दी भाग रहे हैं तो यूजुअली वो इमेच्योरिटी का साइन होता है। यानी अगर हम भी बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगे, अगर हमारी जबान पे कंट्रोल ना रहे, तो वो इमेच्योरिटी का साइन होता है। तो वैसे ही बाजार में जब अचानक से इतना परसेंट रिटर्न, 74% का रिटर्न, वो भी दैट टू ओनली इन 29 डेज, तो ये थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल है ऐसे समय पे। अभी आपने ये एक और क्वेश्चन पूछा था कि सेंट्रल बैंक की बाइंग कम हो गई है, तो अभिषेक की सेंट्रल बैंक थोड़ा सा ना अपने आप को बैलेंस करके चलता है। जब हाईली वोलेटाइल हो जाता है बाजार तो थोड़ा स्टेबल हो जाता है, थोड़ा ठहराव आने की उम्मीद बनाता है, उसके बाद वो री एंट्री करता है। तो हमें भी एज ए इन्वेस्टर, अगर वो सेंट्रल बैंक या फिर फंड मैनेजर्स अपने आप में ठहराव देखते हैं या फिर थोड़ा रुक जाते हैं, तो उसी तरह हमें भी उनके बिहेवियर को एक्सेप्ट करके हमें भी उन्हीं की तरह बनना चाहिए। और दूसरी बात, 22 से 24 के बीच में सेंट्रल बैंक ने भर भर के बाय किया था, और आज बाजार में जब इतना ज्यादा स्पाइक आ चुका है तो वो रुक चुका है। तो ऐसा नहीं है कि उसने बाय किया हुआ है, वो बेच रहा है या फिर बाय नहीं करना चाहता है, वो वेट कर रहा है कि भाई गोल्ड सिल्वर में थोड़ा ठहराव आए तो मैं वापस से, या फिर एक बार दिल दिमाग एक जगह में बैठ जाए तब री एंट्री प्लान करूंगा, या फिर थोड़ा अगर कोई करेक्शन आता है तब मैं प्लान करूंगा। उसी तरह से हमें भी एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। अभी फोमो के चक्कर में लोग 7 लाख की चांदी की भी बात कर रहे हैं, लोग 2000 रुपए कॉपर की भी बात कर रहे हैं। ये सब होगा, जो नीचे जमीन पर आया है वो ऊपर जाएगा, जो बाजार में ट्रेड करा रहा है वो ऊपर जाएगा। स्पेशली बुलियंस की बात करें और मेटल सेक्टर की बात करें, पॉइंट ये है कि कब जाएगा, कब जाएगा वो हमको आपको किसी को नहीं पता है। तो उसके लिए एसआईपी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और उसी के लिए शो बना है टिप फॉर सिप। तो थोड़ा सा स्टैगर्ड वे में अपने आप को इन्वेस्टिंग करनी है, या रोज शो देखिए, लेवल्स देखिए, मार्केट देखिए, जहां पर लगता है कि भाई अब मुझे ठहराव दिख रहा है वहां पर आप अपनी एसआईपी को जोर से करिए।